Yes, students, previous video we have done up to question number 6 of exercise 9.1. Now question number 7. From a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. देखिए आपके पास from a point on the ground angle of elevation of the bottom and top of the transmission tower fixed at the top of 20 meter high building. एक ट्रांसमिशन टावर है जो 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर फिक्स्ड है. तो जब आप डायग्राम बनाओगे क्वेश्चन नंबर 7, तो लेट दिस इज अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग ए बी and this is the tower fixed on the building BC. AB is the building, 20 meter high building, and let H is the height of the H meter is the height of the transmission tower fixed on the top of the building, 20 meter high building. From a point on the ground, the angle of elevation of the top, bottom and top of the transmission tower. देखिए ये मान लीजिए कोई पॉइंट है ग्राउंड पे जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम टावर का बॉटम ये है, ये बिल्डिंग का टॉप है, तो यहां से टावर का जो है बॉटम शुरू होगा. और लेट पी इज एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. टॉप का जो है पहले इसने देखिए बॉटम बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ही एंड टॉप 45 एंड 60 रेस्पेक्टिवली. तो पहले टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो 60 डिग्री होगा. तो इस तरह से आपने इसको डायग्राम को बनाना है. तो यहां तक अगर डायग्राम आप बना लेते हो तो 1 मार्क्स आपको या हाफ मार्क्स जरूर मिलेंगे. उसके बाद ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, डायग्राम बनाना ही एक. तो देखिए टोटल जो हाइट AC की हो जाएगी वो 20 प्लस H हो जाएगी. H मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर, 20 मीटर इज द बिल्डिंग, सो कंप्लीट AC इज 20 प्लस H. लेट दिस इज X AP. तो वी हैव टू राइट ट्राइंगल्स PAB एंड PAC. तो हम दो राइट ट्राइंगल को यूज करके X और H फाइंड करेंगे. देखिए इसने पूछा तो आपसे सिर्फ हाइट ऑफ द टावर है, बट X भी आप निकाल सकते हो, लेंथ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P या ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग. तो लेट कर लेते हैं हम. लेट AB इज इक्वल टू 20 मीटर इज द बिल्डिंग एंड BC इज इक्वल टू H मीटर इज द ट्रांसमिशन टावर. सो AC जो हो जाएगा टोटल 20 प्लस H हो जाएगा एंड लेट AP जो है वो X मीटर है. सो वी हैव टू राइट ट्राइंगल्स PAB. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन राइट ट्राइंगल PAB बाय ट्रिग्नोमेट्री, देखिए जो हमें फाइंड करना है, हमें 20 पता है, इफ दिस इज 45 एंगल BPA या APB, तो हमारा जो थीटा है वो 45 है, उसके अकॉर्डिंग ये बेस बनेगा. ये सामने AB जो है परपेंडिकुलर, तो हमें बेस निकालना है. बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो होता है वो कॉट होता है, कॉट 45. तो जो चीज़ आपको फाइंड करनी है वो ऊपर रखिए और जो गिवन है वो नीचे. उससे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनती है वो बनती है कॉट, और एंगल आपका इस ट्राइंगल में है 45. तो बेस आपका X है, X अपॉन 20, कॉट 45 1 होता है, टेन 45 भी 1 होता है, तो X आपका आ गया 20 मीटर. तो X आ गया. अब फुल बड़ी ट्राइंगल में इन राइट ट्राइंगल PAC, इसमें आपको अब ये कंप्लीट परपेंडिकुलर अपॉन बेस लो, क्योंकि आपको बेस पता लग चुका है, और ये आपका होगा tan 60, क्योंकि एंगल जो है PAC में जो एंगल है आपका 60 डिग्री है. तो
परपेंडिकुलर इस बार क्या आएगा, ए सी अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan 60 होता है √3। तो ए सी आपको 20 प्लस एच लिख लीजिए और एक्स की वैल्यू 20 है, √3 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 20 प्लस एच 20 √3। सो एच आपका आ जाएगा 20 √3 माइनस 20 कॉमन लीजिए, √3 माइनस 1। तो इसको यहाँ छोड़ दीजिए आप। वैसे √3 की वैल्यू 1.732 या 1.72 भी आप पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज हम यहाँ भी छोड़ सकते हो। तो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। आंसर आपका इसी फॉर्म में गिवन है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। जैसे आपने देखा होगा भीमराव अंबेडकर या महात्मा गांधी के स्टैचू लगे होते हैं, तो एक पेडिस्टल के ऊपर जाके वो लगे होते हैं। जैसे ये बिल्डिंग आपको गिवन थी, उसके ऊपर टावर लगा था, बट इस बार स्टैचू की हाइट गिवन है, पेडिस्टल की निकालने, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें क्वेश्चन में देखिए आपको इस बार, जैसे इसमें तो आपको टॉप बिल्डिंग निकालनी थी, इसमें ऊपर वाला पार्ट स्टैचू दिया होगा, ये नीचे पेडिस्टल बिल्डिंग की तरह हो गया, तो आपको इस बार पेडिस्टल निकालना है। तो फ्रॉम a statue 1.6 meter tall stands on the top of the pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal. तो देखिए उसी तरह से आपने ये मान लीजिए पेडिस्टल है AB और स्टैचू जो है इसके ऊपर बिल्कुल सेम वे से ये मान लीजिए स्टैचू है BC। 1.6 मीटर टॉल स्टैचू इज गिवन टू यू एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेट P इज द पॉइंट। सो उसी तरह से बस इसको आप पेडिस्टल की हाइट इस पर H मान लीजिए और आपका जो टोटल हाइट उस तरह से AC हो जाएगी 1.6 प्लस H मीटर। और टॉप का आपको देखिए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, जो स्टैच्यू का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है उसी तरह से। और टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन वही 45 डिग्री है। तो वही सेम डायग्राम है, बट इस बार इस डायग्राम में लास्ट क्वेश्चन में आपको ये गिवन था BC निकालना था, और इस बार AB फाइंड करना है, BC गिवन है, और ये उस तरह से एक्स लेट कर लो आप, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द पेडिस्टल। सो लेट BC इज इक्वल टू H मीटर इज द पेडिस्टल एंड BC is equal to 1.6 meter is the statue. So total AC उसी तरह से हो जाएगा जैसे लास्ट क्वेश्चन में 20 प्लस H था, 1.6 प्लस H मीटर, और लेट कर लीजिए AP जो है वो X मीटर है। सेम क्वेश्चन है, तो उसी तरह से इन राइट ट्राइंगल PAB, इसमें देखिए अब दोनों चीज़ें अननोन है, तो कोई भी आप B/P उसी तरह से लीजिए cot 45, तो X अपॉन H 1 हो जाएगा। X और H दोनों इक्वल आ गए, तो X की जगह आप H पुट कर सकते हो। अब दूसरी ट्राइंगल आप इन राइट ट्राइंगल PAC, इसमें आप देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60, परपेंडिकुलर वही आपका AC अपॉन X इज इक्वल टू √3। AC की जगह आप H प्लस 1.6 या 1.6 प्लस H अपॉन, अब X की जगह आप H पुट कर लीजिए, क्रॉस कीजिए, H प्लस 1.6 इज इक्वल टू √3H। अब √H को राइट में 1.6 इज इक्वल टू √3
h माइनस h कॉमन लीजिए, √3 माइनस 1 1.6, h आपका आ जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर में हम इरेशनल नंबर नहीं रखते, तो रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। √3 माइनस 1 है तो साइन चेंज करके √3 प्लस 1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, आपका h आ जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 था तो मल्टीप्लाई कीजिए √3 प्लस 1 और अपॉन में भी √3 प्लस 1, सेम चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो डिनोमिनेटर ऊपर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और नीचे a माइनस पे प्लस बी का फॉर्मूला √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और ये 2 आ जाएगा। 2 से अब डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट हटाइए, नीचे 10, 2 8 जा, तो फिर से पॉइंट लगा दीजिए 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर इज द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो इस तरह से आपने इसको फाइंड करना है। इस टाइप के क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेम थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, यस, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर वाइड। देखिए 2 पोल हैं जो एक रोड है कि उसके दोनों साइड पे खड़े हैं, इक्वल पोल्स हैं, 80 मीटर वाइड, रोड इज 80 मीटर वाइड। तो देखिए जैसे इसका डायग्राम आपने बनाना है, लेट ये आपके पास एक रोड है AB जो 80 मीटर वाइड है टोटल। अब दोनों तरफ पोल हैं, लेट कर लीजिए ये AP पोल है और ये BQ पोल है, दोनों इक्वल हाइट के पोल हैं, रोड के एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं रोड में। देखिए 2 poles of equal height are standing opposite each other on the either side of the road which is 80 meter wide from a point in between them on the road. The angle of elevation of the top of the pole is 60 and 30 respectively. Find the height of the poles and distance of the point from each pole. देखिए अगर बीच में कोई पॉइंट लेते हैं हम और एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होगा तो जिस तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है वो इसके नियर होगा पोल के। तो लेट ये पॉइंट है आपका C, जिससे इस पोल का लेफ्ट वाले का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और राइट वाले का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है। तो दोनों की हाइट आप h लेट कर लीजिए इक्वल। तो लेट AP इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू h मीटर आर इक्वल पोल्स, और यहां लेट कर लीजिए आप, लेट AB इज इक्वल टू 80 मीटर इज रोड, ये आपकी रोड हो गई। C इज द पॉइंट ऑन द रोड। तो देखिए अगर हम इसको लेट कर लेते हैं x मीटर तो ये 80 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो रोड की लेंथ है वो 80 है। तो लेट कर लेंगे हम AC को, हम लेट कर लिया x, देन जो BC है वो हो जाएगा 80 माइनस x मीटर, क्योंकि टोटल जो है वो 80 है रोड। तो बस अब इस ट्रायंगल से x निकालिए, दूसरे में पुट कर दीजिए, h आ जाएगा आपका। देखिए वेरी सिंपल, पहले हम ये ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे AC या PAC में, क्योंकि ये दो राइट ट्रायंगल्स हैं BCQ और CAP या PAC। तो इन ट्रायंगल PAC, इन राइट ट्रायंगल PAC, इसमें कुछ भी ले सकते हैं आप, दोनों चीज़ें निकालने, हाइट भी निकालने और ये पॉइंट भी निकालना है, x भी निकालना है आपको। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो होता है tan और एंगल है 60 डिग्री। तो h अपॉन x इज इक्वल टू √3, h की वैल्यू आप √3x
इसको 1 लेट कर दीजिए। अब दूसरी राइट ट्राइंगल लो। इन राइट ट्राइंगल बी सी क्यू या क्यू बी सी, इसमें भी आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लीजिए। tan 30 हो जाएगा क्योंकि एंगल इस पर 30 है। परपेंडिकुलर आपका वही h है और 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/√3। अब इसको क्रॉस कीजिए। √3h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब h की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए 2 में, पुटिंग 1 इंटू, तो √3 पहले से h की जगह आप √3x पुट कीजिए। 80 माइनस एक्स, तो √3 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। एक्स को लेफ्ट में ले आइए, माइनस एक्स, 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 80, 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80/4, x इज इक्वल टू 20 मीटर। सो ये जो डिस्टेंस है आपका AC और BC वो आ जाएगा आपका, AC तो आ गया आपका 20 मीटर और BC आएगा 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर। तो ये तो हमें पॉइंट पता लग गया कि इस पोल से C पॉइंट जो है वो 20 मीटर पे है और B पॉइंट से ये पॉइंट इस पोल के बेस से वो 60 मीटर पे है। और हाइट निकालनी है, सिंपल यहाँ पुट कर दीजिए x की वैल्यू। h जो हो जाएगा हाइट, h इज इक्वल टू √3x यानी कि √3 इंटू 20 √3। तो दिस इज द हाइट ऑफ द पोल। अगर इसमें रूट आपने मीटर, तो दिस इज द हाइट ऑफ द बोथ द पोल्स, क्योंकि हाइट दोनों की इक्वल थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। देखिए कि कैनल है आपके पास इस फिगर में BC, एक टीवी टावर है, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनल। बैंक किनारे एक नहर की, कैनल नहर होती है उसके किनारे खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, ये दूसरा किनारा है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये डायग्राम इसमें दिया हुआ। ये एक कैनाल है, उसके एक साइड पर, ये एक बैंक पर, एक किनारे पर एक टीवी टावर है AB, और ये दूसरा किनारा है कैनल का, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। तो उसके बाद फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पीछे 20 मीटर पीछे चला गया। देखिए 20 मीटर पीछे चला गया, D पॉइंट से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। दोनों चीज़ निकालनी है, इसकी हाइट टावर की। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मान लीजिए ये कैनाल है आपकी जिसने दी हुई है BC, इसके ऊपर जो है एक टावर है, इस किनारे पर बी जो बैंक B है, किनारा B, उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये देखिए मैं इसमें बना रहा हूँ, ये एक तरह से वाटर में दिखा रहा हूँ कि कैनल का पार्ट है। C पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, फिर 20 मीटर पीछे चला गया वो। D पॉइंट से उसने ये 20 मीटर पीछे हट गया, तो D पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन गया वो बन गया 30 डिग्री। तो अब आपको हाइट ऑफ द टावर भी निकालनी है और विड्थ ऑफ द कैनल भी निकालनी है। तो इसको आप x मान लीजिए, तो ये टोटल हो जाएगा आपका, क्योंकि राइट ट्रायंगल यही बनेगी दोनों, DBA और CBA, तो 20 प्लस x और ये हाइट h मीटर। तो हम लेट करेंगे, लेट AB इज इक्वल टू h मीटर इज द टावर और BC इज इक्वल टू x मीटर इज द कैनल। सो टोटल जो BD हो जाएगा वो 20 प्लस x हो जाएगा। तो अब दो ट्राइंगल लेंगे, एक से x निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे। तो पहले ये ट्राइंगल लेते हैं, राइट ट्राइंगल ABC, इस राइट ट्राइंगल में कोई भी दोनों अननोन है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस लो, tan 60 h अपॉन x इज इक्वल टू √3,
क्रॉस कीजिए, एच आ जाएगा √3x। तो इसको हम पुट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल ए बी डी। नाउ इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, इसमें भी परपेंडिकुलर बेस ले लो। tan 30 डिग्री इसका एंगल। परपेंडिकुलर आपका h अपॉन 20 प्लस x इज इक्वल टू 1/√3 होता है tan 30। इसको क्रॉस कीजिए, √3h इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। √3h इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। अब यहां से h की वैल्यू पुट कर दीजिए। फ्रॉम 1 पुट द वैल्यू ऑफ h को √3x इन 2, पुटिंग 1 इन 2। तो √3 तो पहले पड़ा है और h की वैल्यू √3x इज इक्वल टू 20 प्लस x। तो 3x इज इक्वल टू 20 प्लस x। x को ट्रांसफर 3x माइनस x इज इक्वल टू 20, 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10। 20/2 x आ जाएगा 10 मीटर। सो विड्थ ऑफ द रिवर इज, सो विड्थ ऑफ रिवर, ओ सॉरी कैनाल इज 10 मीटर। और हाइट कितनी बनेगी, यहां पुट कर दो x की वैल्यू। h इज इक्वल टू कितना है, √3x, यानी कि h आ जाएगा आपका √3 इंटू 10, यानी कि 10√3 इज द हाइट ऑफ द टीवी टावर। तो इस तरह से आपने इसको करना है क्वेश्चन नंबर 11 को। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अब देखिए, अब ये ऊपर बैठा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द, अभी तक एंगल ऑफ एलिवेशन के क्वेश्चन चले हैं। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आएगा। देखिए यहाँ पर डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया। जब आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो देखिए अब दो हैं, एक तो बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक ऑब्जर्वर है या कोई पर्सन बैठा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ केबल टावर, अब टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब बेस को देख रहा है तो डिप्रेशन, यानी कि जो बिल्डिंग से हाई है टावर, केबल टावर। तो देखिए इसका जब डायग्राम आप बनाते हो तो आपके पास दो चीजें हैं, एक है बिल्डिंग, मान लेते हैं ये बिल्डिंग है, इससे जब वो, और ये है आपका केबल टावर। AB इज द केबल टावर एंड PQ इज द बिल्डिंग। और बिल्डिंग जो है वो 7 मीटर हाई है। अब यहां से देखिए थोड़ा सा, ये जब ये फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इससे इसने इसके टॉप को देखा है टावर के, तो यहां से बना है, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। और जब इसके बेस को देखा है टावर के, देखिए, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, ये जो टावर का फुट है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बनेगा 45, बट वो नीचे अल्टरनेट एंगल के कारण 45 हो जाएगा। तो दिस इज द टोटल हाइट हम लेफ्ट कर लेते हैं, h मीटर है टावर की। तो बट यहां तक की जो हाइट है वो आपकी 7 मीटर बनेगी। तो ऊपर जो हाइट, ये पॉइंट हम ले लेते हैं ABC, क्योंकि राइट ट्राइंगल, ये दो राइट ट्राइंगल यूज होंगी, एक होगी APQ और दूसरी होगी QCB या BCQ। तो ये जो इतनी हाइट बचेगी BC, वो H-7 हो जाएगी, क्योंकि 7 उसमें से माइनस हो जाएगा बिल्डिंग की हाइट के बराबर। सो दिस इज द फिगर। ये आपने इस तरह से डायग्राम बनाना है, थोड़ा लिख देते हैं। लेट AB इज इक्वल टू H मीटर इज द टावर एंड PQ इज इक्वल टू 7 मीटर इज द बिल्डिंग। और जो
एंगल यहाँ से इसको देखा, AC जो है वो PQ के बराबर होगा, 7 मीटर होगा। तो उससे जो BC बचेगा, BC वो H माइनस, यानी कि टोटल AB माइनस AC हो जाएगा H माइनस 7 मीटर। तो ये हमने पैरामीटर, और इसको X लेट कर लो, ये दोनों इक्वल डिस्टेंसेज हैं, और लेट कर लेते हैं AP और QC वो दोनों X मीटर, ये दोनों डिस्टेंसेज X मीटर। तो देखो अब थोड़ा सा आपको पहले इस ट्रायंगल का यूज़ कीजिए। इस ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर आपको पता है, बेस नहीं पता है। तो इन राइट ट्रायंगल APQ, इसमें आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर लीजिए cot 45। अब बेस कितना है, x अपॉन 7, परपेंडिकुलर 7 है, तो x आपका 7 मीटर आ गया। ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो QC भी आपका कितना आ जाएगा, 7 मीटर। अब आप देखिए इस ट्रायंगल को यूज़ करेंगे। अब हमें ये H माइनस 7 वाली परपेंडिकुलर अपॉन, क्योंकि ये पता लग चुका है आपको 7 है, तो इस राइट ट्रायंगल में BCQ में नाउ इन राइट ट्रायंगल BCQ परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लो tan 60, क्योंकि एंगल 60 है, परपेंडिकुलर वही H माइनस 7 है, बेस आपका x है √3, तो H माइनस 7 अपॉन रूट x की वैल्यू कितनी है, 7 √3, तो इसको क्रॉस कीजिए, H माइनस 7 आ जाएगा 7 √3, इसको राइट में x 7 √3 प्लस 7 हो जाएगा, 7 कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस 1, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है, 1 बचेगा। तो ये आपकी आ गई हाइट ऑफ द टावर। तो इस तरह से आप देखिए कर सकते हो इसको। तो मैंने 12 क्वेश्चन तक कराए हैं, अभी इसके 4 क्वेश्चन बचे हैं, 13, 14, 15 की। मैं इसको कल कराऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, 27 मिनट की। थैंक यू, हैव अ नाइस।